दोस्तों सर्वदलीय बैठक बुलाकर आज भी किस तरीके से गायब नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों आपको बता दे तेल एलपीजी के क्राइसिस को लेकर पश्चिम एशिया में जिस तरीके से युद्ध के बीच जो संकट छाया हुआ है उसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जो है विपक्ष की पार्टी के भी नेता जो है वो शामिल रहे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने पूरे तरीके से इस ऑल पार्टी मीटिंग का, इस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करती हुई तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जो है वो नजर आई। पर उसी के बीच दोस्तों आज सर्वदलीय बैठक हुई। पिछले 2 दिन से नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस संकट को लेकर जो है लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया, और जिसके बाद ये तय किया गया था कि भाई सर्वदलीय बैठक होगी, इस पर चर्चा होगी, सभी के जो है वो पॉइंट्स लिए जाएंगे, सभी की बातें सुनी जाएंगी, कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि आखिरकार क्या होने वाला है। पर सोच कर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी सदन से तो गायब नजर आते ही हैं, बल्कि आज सर्वदलीय बैठक से भी नरेंद्र मोदी गायब नजर आए। आज उसमें अमित शाह मौजूद थे, निर्मला सीतारमण थी, किरण रिजिजू थे, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये पूरी की पूरी बैठक हुई है। राजनाथ सिंह थे, एस जयशंकर थे, विपक्ष के तमाम नेता शामिल थे, आपको मैं बता दूं। पर तृणमूल कांग्रेस ने पूरे तरीके से इस बैठक का दोस्तों बहिष्कार करती हुई तृणमूल कांग्रेस नजर आई। मोदी जी आज भी इस बैठक में नजर नहीं आए। राहुल गांधी इस बैठक में नजर नहीं आए। राहुल गांधी ने पहले ही जो है वो कल सदन में इस चीज को क्लियर कर दिया था कि राहुल गांधी के केरल में प्रोग्राम्स हैं। आज केरल में राहुल गांधी की दोस्तों मैं बता दूं आपको जनसभा थी, जिसके बीच राहुल गांधी पहले ही ये चीज कर चुके थे कि हम नहीं पर हमारे जो नेता हैं वो जरूर सर्वदलीय बैठक में जो है शामिल होने वाले हैं, पर मैं इसमें नहीं हो सकता क्योंकि पहले से ही केरल में हमारी मीटिंग्स जो है वो लगी हुई हैं। इस चीज को क्लियर करते हुए राहुल गांधी नजर आए। पर जैसे ही राहुल गांधी ने ये बोला ना कि सर्वदलीय बैठक में वो नहीं पहुंचने वाले हैं, वैसे ही पूरा का पूरा आईटी सेल, पूरा एजेंडा उन्हीं के खिलाफ हो गया कि देखिए विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष को बदल जाना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष का काम क्या होता है, नेता प्रतिपक्ष जो है बैठक में नहीं आ सकते, नेता प्रतिपक्ष इस तरीके के हैं, नेता प्रतिपक्ष के लिए देश जरूरी नहीं है। ये सारा एजेंडा लगातार दोस्तों कल से चलाया गया, पर ये किसी ने नहीं बोला कि इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना कर्तव्य बनता था इस बैठक में आने के लिए। हालांकि तमाम मंत्री थे, पेट्रोलियम मंत्री से लेकर जो है तमाम मंत्री, गृह मंत्री सब शामिल थे उसमें, पर प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का एजेंडा नहीं चलाया गया कि पीएम को बदल जाना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, क्या उनके लिए देश जरूरी नहीं है। ये सारी बातें कोई भी आईटी सेल करता हुआ दोस्तों नहीं दिखाई दिया। पर राहुल गांधी बैठक में नहीं आए तो राहुल गांधी देशद्रोही जरूर साबित हो सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी से जब मीडिया वालों ने कल संसद में सवाल किया तो उन्होंने एक चीज साफ बोल दी थी। वो ट्वीट भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने इस चीज को ट्वीट भी किया है। एक तो मोदी जी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। सदन में मोदी जी ने 25 मिनट भाषण दिया था, लोकसभा में 20 मिनट का भाषण दिया उन्होंने राज्यसभा में, जिसमें उन्होंने जो चर्चा करी उस चर्चा में एक भी बार उन्होंने अमेरिका के बारे में कुछ नहीं कहा, एक भी बार उन्होंने इजराइल के बारे में कुछ नहीं कहा, एक भी बार उन्होंने ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कहा। और इसी पर तो लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार 20-25 मिनट का भाषण दे दिया, संकट से कैसे जूझ सकते हैं इस पर बात कहीं ना कहीं जो करनी चाहिए थी वो नहीं करी। वो भाषण किस तरीके से विपक्ष ने उस भाषण को बोला कि भैया भाषण में अमेरिका का नाम एक भी बार नहीं था, तो ये किस तरीके का भाषण आपका हुआ कि जिनके बीच युद्ध हो रहा है आप उनके बारे में ही बोलने से जो है आखिरकार कैसे भयभीत हो सकते हैं। और इसी को लेकर दोस्तों राहुल गांधी ने एक बड़ी चीज बोली। उन्होंने इस चीज को ट्वीट भी किया और कहा देश की विदेश नीति आज कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि पीएम मोदी खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है। पीएम सिर्फ वही करते हैं जो अमेरिका और इजराइल उनसे करवाना चाहते हैं। मोदी कभी भी भारत के हित में फैसले ले ही नहीं सकते और ये साफ दिख रहा है। ये राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कहते हुए नजर आए। नेता प्रतिपक्ष का बयान है दोस्तों, ये मेरा बयान नहीं है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन के परिसर में खड़े होकर किस तरीके से ये बयान दिया। दोस्तों आपको बता दूं 5 बजे ये पूरी सर्वदलीय बैठक हुई संसद भवन के भीतर जो है। ये बैठक को पूरा का पूरा बैठक जो है ये पूरा प्रोग्राम हुआ है, मीटिंग हुई है, जिसके बाद किरण रिजिजू ने मीडिया के सामने चर्चा करते हुए आखिरकार क्या बैठक में हुआ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पर राहुल गांधी पूरे तरीके से झाड़ते हुए राहुल गांधी नजर आए, लगातार प्रहार करते हुए तो नजर आ ही रहे हैं। राहुल गांधी अपनी जुबानी प्रहार तो करते हुए नजर आ ही रहे हैं।
वहीं आपको बता दूं, किरण रिजिजू ने साफ मीटिंग के बाद जो इसका पूरा आउटकम दिया है वो ये दिया है कि सभी पार्टी के जितने भी लोग थे, हमने उनसे चर्चा करी और उन्होंने इंटरेस्ट भी लिया इस चीज में। उन्होंने ये पूरा इस चीज को प्रॉमिस भी किया है कि वो जो भी गवर्नमेंट इस चीज में, जो भी सरकार इस चीज में कोई भी एक्शन लेना चाहती है, जो भी सरकार इंतजाम करेगी, कैसे भी वो मदद करेगी, हम उनका सपोर्ट करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। अन्य पार्टी के लोगों ने ये चीजें कहते हुए, अन्य पार्टी के लोग नजर आए, विपक्षी पार्टी के लोगों ने गवर्नमेंट को ये प्रॉमिस किया है, उन्हें ये आश्वासन दिया, उन्हें सपोर्ट जो है अपना विपक्षी पार्टियों ने दिया है कि जो भी होगा हम आपके साथ खड़े हैं। इसी को लेकर किरण रिजिजू ने ये भी बताया कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है वो 4 जहाज जो है वो निकल चुके हैं, इंडिया को परमिशन दी गई, और कंट्रीज को परमिशन नहीं दी गई, पर हम इस चीज में लगे हुए हैं। एलपीजी का जो है प्रोडक्शन था वो भी हमने बढ़ा दिया है, किस तरीके से 60% तक कर दिया है। ये सारी चीजों की जानकारी देते हुए नजर आए और पूरी मीटिंग में यही सब हुआ कि आखिरकार कैसे पूरा का पूरा इस संकट से जूझा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान कि जैसे कोरोना में, जैसे उस समय पर लॉकडाउन लगा और जैसे तैयारियां की थी, वैसे ही हमें इस चीज से जो है कहीं ना कहीं तैयार रहना पड़ेगा। जिसके बाद बहुत सारी अफवाह, दोस्तों अफवाह कहें और वीडियोस भी मैं आपको दिखा दूंगी, कई सारी वीडियोस जो लगातार आप सजग भारत के शॉर्ट्स वाले पेज पर देख लीजिएगा कि पेट्रोल के लिए लाइन लगी पड़ी है, एलपीजी के लिए कतारें लगी पड़ी है, पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं, लोगों ने ये वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं कि लॉकडाउन होगा। ये सारी तमाम चीजें फैलती हुई अब नजर आ रही। इसी तरीके से दोस्तों सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ, सारी जानकारी किरण रिजिजू ने आकर मीडिया के सामने रखी कि सब जो है गवर्नमेंट के साथ है और सब इससे, इस संकट से जूझने के लिए सब अपना साथ जो है वो सपोर्ट जो है वो देते हुए नजर आए। पर सवाल दोस्तों, एक बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार सब राहुल गांधी से उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी ही बोले, राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में होने चाहिए थे, राहुल गांधी का वहां पर पार्ट होना चाहिए था, राहुल गांधी की मौजूदगी होनी चाहिए थी। पर प्रधानमंत्री की आखिरकार कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या? प्रधानमंत्री की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर नहीं होना चाहिए था? ये सबसे बड़ा सवाल दोस्तों खड़ा हो जाता है कि मोदी जी को भी आखिरकार उस मीटिंग में होना चाहिए था, मोदी जी की मौजूदगी होनी चाहिए थी। इस पर जो है विपक्ष ने तंज भी कसता हुआ विपक्ष नजर आया और साफ दोस्तों राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं मोदी जी के बारे में, जो पूरा का पूरा उन्होंने बताया है कि भाई किस तरीके से अमेरिका के बारे में ना बोलना, एक के बाद प्रहार करते हुए कैसे जो है वो नजर आ रहे हैं, कैसे जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में लगातार विरोध जारी है, आप देख लेंगे आज भी संसद में एलपीजी सिलेंडर को लेकर कैसे एक प्रदर्शन हुआ है। यही सारी तमाम चीजें हैं। अब ये देखना होगा कि संसद में आखिरकार क्या होना है, इस मुद्दे पर क्या बातचीत होने वाली है।